फैसलाबाद के लिए इलेक्ट्रिक बसों की दरामद का मंसूबा इल्तवा का शिकार। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने टेंडर मंसूख कर दिया। ई बसेस की खरीदारी का टेंडर 28 मार्च को दिया गया था। ख्वाहिशमंद फर्म से 28 अप्रैल तक बर्स जमा करवाने को कहा गया था। फैसलाबाद के लिए 86 बसें खरीदी जानी थी। गंदम मार्केट में आते ही बेदाम हो गई। फैसलाबाद में भी गंदम की कीमत 200 रुपए मन तक गिर गई। गंदम 2600 से कम होकर 2400 रुपए मन पर आ गई। कीमत गिरते ही चक्की का आटा दूसरी बार 10 रुपए किलो सस्ता हो गया। आटे की कीमत 85 से कम होकर 75 रुपए किलो पर आ गई। जंग में गंदम की कीमतों में कमी के बाद आटा भी सस्ता। 15 किलो का थैला 1150 रुपए का हो गया। आटे की कीमत में कमी के बावजूद बेशतर मकामात पर रोटी 20 रुपए में फरोख्त। नान भाइयों ने रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए नजरअंदाज कर दी। शहरियों का ज़रिए इंतजामिया से सरकारी रेट पर अमल दरामद का मुतालबा। सूरज कहर ढाने लगा, जमीन आग उगलने लगी, गर्म हवा जिस्म झुलसाने लगी। फैसलाबाद डिवीजन क्यामत खेज गर्मी की शदीद लपेट में आ गया। फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में पारा 43 डिग्री को छूकर 39 पर वापस पहुंच गया। शिद्दत की गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। इंसान हो या चिंद परिंद, हर कोई गर्मी से निढाल। किसी को प्यास बुझाने के लिए पानी तो किसी को सर छुपाने के लिए साही की तलाश। हीट स्ट्रोक का खतरा भी मंडराने लगा। कयामत खेज गर्मी में सायादार जगह ना पीने को पानी मौजूद। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खातन की सपोर्ट या तजलील का प्रोग्राम। फैसलाबाद में सहमाही किस्त की तकसीम का आगाज, मगर खातन के हाथ खाली। बुजुर्ग, बीमार और हामला खातन गर्मी में लाइन में रुल गई। कहती हैं कभी बिजली नहीं तो कभी कोई बहाना। अगर रकम नहीं देनी तो बुलाते क्यों हैं। हुकूमत के मुज़ाकरात ना करने पर यंग डॉक्टर्स का पारा हाई। कई रोज से जारी हड़ताल में शिद्दत आने लगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ओपीडी के बाद ऑपरेशन थिएटर में भी काम बंद कर दिया। यंग डॉक्टर्स की ओपीडी से एमएस ऑफिस तक एहतजाजी रैली। हुकूमत पंजाब के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रैली ने मुख्तलिफ वार्ड के चक्कर लगाए। मुतालबा तस्लीम ना होने पर यंग डॉक्टर्स की दीगर शोबों में भी काम बंद करने की धमकी। महकमा सेहत इंतजामिया भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के तोड़ के लिए मुतहरिक। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एमएस एलाइड अस्पताल 1 फील्ड में मौजूद मैनुअल ओपीडी स्लेब बंद होने पर अस्पताल इंतजामिया सीनियर डॉक्टर्स को बिठाकर मरीज चेक करवाने लगी। जंग के मसीहा भी 8 रोज से मुसलसल एहतजाज पर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ओपीडी बंद, मरीज इलाज के लिए दर बदर। दूसरी तरफ पीएमए भी मुतहरिक। सर्जन ऑफिस में मुशावरती इजलास। सदर पीएमए डॉक्टर आसिफ रजा समेत मुतादिद डॉक्टर्स की शिरकत। फैसलाबाद में इंतजामिया की कार्रवाइयों पर एलपीजी एसोसिएशन सिरापा एहतजाज। दुकानदारों की एहतजाजी रैली। कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। सदर आबिद मुगल का कहना था कि जब तक मुतबादिल निज़ाम नहीं आता इंतजामिया एसओपीज दे हम अमल करेंगे। फैसलाबाद में पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन के मसाइल बढ़ने लगे। टिकट काउंटर पर टिकट प्रिंटर्स की कमी, बुजुर्ग हजरात और खातन के लिए मुख्तस काउंटर्स बंद। मुसाफिरों के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। खवातीन मर्दों की लाइनों में लगकर टिकट लेने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की असूली मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। देहात की 4500 किलोमीटर सड़कों की तामीर व बहाली की तजवीज़ पर इत्तफाक। कुफल टूटा खुदा खुदा करे। झंग में टोबा रोड को गोजरा रोड से जोड़ने वाली सड़क पर बिलाखिर काम का आगाज। 30 करोड़ रुपए की लागत से शुगर मिल्स रोड और स्टेशन चौक से नवाज चौक तक बहाली होगी। शुगर मिल्स रोड लगभग 1 साल से नो गो एरिया बना हुआ था।
पंजाब हुकूमत का अपनी जमीन अपना घर का मंसूबा। मामू कांसन में मौजूद प्लॉट का 50 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत का PC1 DG हाउसिंग को मंजूरी के लिए हर साल मुफ्त प्लॉट स्कीम के तहत 257 प्लॉट्स दिए जाएंगे। बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शन करने वाले FPR के रिडार पर आ गए। आमदन से जायद मालियत की ट्रांजैक्शन करने वाले अब पकड़े जाएंगे। FPR ट्रांजैक्शन को आमदन तस्वुर करके इस हिसाब से टैक्स आयद करेगा। शहर की हिफाजत के लिए लगाए गए CCTV कैमरे ही गैर महफूज। थाना रजा आबाद की हदूद से चोर CCTV कैमरे की 45 मीटर तार ले उड़े। फील्ड सुपरवाइजर की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। चोरों का सुराग न लगाया जा सका। चिडियोट में इब्तदाई तौर पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फाल कर दिया गया। लेडीज हॉस्टल चौकी लहकान खान थाना लंगराना में आरजी दफातर कायम। इंचार्ज CCD का दफ्तर सैटेलाइट टाउन में CIA ऑफिस में होगा। जिले में 10 इंस्पेक्टर, 31 सब इंस्पेक्टर, 14 ASI, 11 हेड कांस्टेबल और 86 कांस्टेबल तैनात। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भंडर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स और OPDs का जायजा लिया। मरीजों की सहूलियात, डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी का भी जायजा। अगर कोई डॉक्टर, कंसल्टेंट या स्टाफ ड्यूटी से गैर हाजिर हुआ तो सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने एहतजाजी डॉक्टर्स के लिए सख्त हिदायत भी जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर चिडियोट सफीउल्लाह गोंदल का अहमदाबाद का दौरा। चक 15 की यूनियन काउंसिल 18 में सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया। डंपिंग साइट, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सत्याना रोड तक बाईपास, मकवाना रोड, दीगर इलाकों में भी सफाई का जायजा लिया। तिल के काश्तकारों को सब्सिडी देने का फैसला। मॉडल फार्म पर सब्सिडी के लिए कुरानंदाजी कल होगी। जिला भर में तिल के 100 मॉडल फार्म काश्त किए गए। 32 काश्तकारों की दरखास्तें रद्द कर दी गईं। पाक भारत तनाज़ा, चिडियोट के बुकला भी मैदान में आ गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की भारतीय आबी जाहियत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुकला रहनुमाओं का कहना था कि फौज कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है, भारतीय जंगी जनून का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फैसलाबाद के तलबा और असातिज़ा पाक अफवाज की स्पोर्ट में मैदान में आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और तलबा की पाक फौज के हक में रैली। डीन डॉक्टर साइमा अकरम, कंट्रोलर डॉक्टर सुमेरा असलम की खुसूसी शिरकत।